Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Toppers Biology. बच्चों आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जैसे हम जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो कि उनके अंदर गेमेट फॉर्मेशन होगा, फिर ये जो गेमेट्स होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं, देन ये गेमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, गेमेट फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू न्यू इंडिविजुअल में। तो ये कुछ इवेंट्स होते हैं जो एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स है इनको हमने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देखो तो फर्स्ट जो हमारा इवेंट होता है वो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो फर्स्ट जो आपका इवेंट्स होगा वो होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है तो गेमेट फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। फिर गेमेट फॉर्मेशन के बाद ये गेमेट ट्रांसफर होते हैं, मीन्स के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होंगे, गेमेटोजेनेसिस होंगे, देन गेमेट ट्रांसफर होंगे। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकेंड इवेंट्स होता है आपका वो होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। सो सेकेंड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन इज कॉमनली नोन एज अ सिनगेमी। और जो लास्ट इवेंट होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लास्ट इवेंट होता है वो होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो प्लीज रिमेंबर कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे उनके अंदर 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इवेंट होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इवेंट होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मीन्स के जो हमारी आरंभ बैच है डे 9 जहां पे हमने डिस्कस की थी प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में, डे 10 में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब किसी बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या तो जो हमारी आरंभ बैच है डे 1 से लेकर डे 10 कोई भी लेक्चर अगर आपका मिस हुआ है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, पूरे प्लेलिस्ट की आपको लिंक दी हुई है। सो उस लिंक के थ्रू आपका जो भी वीडियो लेक्चर मिस हुआ है उसको आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, मीन्स के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो आज हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जाइगोट के बारे में बात करेंगे, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो के बारे में बात करेंगे, मीन्स के एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ब्लास्टोजेनेसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट में से जो एम्ब्रियो उसके अकॉर्डिंग 2 तरह के मतलब के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ओविपेरस एंड विविपेरस। तो ओविपेरस एनिमल्स हम किनको बोलते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, विविपेरस एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट इनके अंदर किस तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, मतलब किसमें से क्या बनता है उसके बारे में बात करेंगे। So today lecture is very important for your NEET exam as well as your board exam. Even it is very important for your particular set exam. So please watch today video lecture till end. Now, so हम start करते हैं chapter. So today topic is post fertilization events. We have already discussed about pre fertilization events and fertilization. So today we are going to learn post fertilization events. So first we see what is post fertilization events या what are post fertilization events. So events occur after fertilization is called post fertilization events. जो भी इवेंट फर्टिलाइजेशन आपका हो गया,
फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स। सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैं वापस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं कि व्हाट आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो इवेंट्स अकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो भी इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे उनको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें सबसे पहले होता है आपका जाइगोट। तो फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा जाइगोट। तो फर्स्ट आप देखो कि क्वेश्चन ये होता है कि फर्टिलाइजेशन तो आपका हो गया। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नॉन एज अ फर्टिलाइजेशन। सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये हमारा फीमेल गेमेट्स है। फीमेल गेमेट्स मतलब इसको हम समझते हैं एक, और ये हमारा मेल गेमेट्स है। ये हमारा मेल गेमेट्स है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। तो ये हमारे मेल गेमेट्स हो गया और फीमेल गेमेट्स हो गया। नाउ ये जो फीमेल गेमेट्स होता है ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, जो आपके गेमेट्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मतलब एन का मतलब क्या होता है, या तो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? तो जो गेमेट्स होते हैं वो मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होते हैं, मींस कि जिसको हम कॉमनली बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो ये जो गेमेट्स होते हैं दे आर कॉमनली हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस दे कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इनके अंदर क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। जैसे हमको मालूम है कि जो ह्यूमन के जो सेल होते हैं उनके अंदर देर आर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। और ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं दे आर इन अ पेयर। 23 की पेयर होती है, मीन्स के देर इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल, ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल नहीं, मीन्स के कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल में। तो जो गेमेट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही पेयर होती है। तो ये आपका हैप्लॉइड है और ये भी हमारा हैप्लॉइड है। मीन्स के हैप्लॉइड मेल गेमेट्स एंड हैप्लॉइड फीमेल गेमेट्स दोनों फ्यूजन होते हैं। फ्यूजन होने के बाद जो आपका सेल बनता है, जो फर्स्ट सेल बनता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट की अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे कि व्हाट इज जाइगोट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जाइगोट मीन्स व्हाट? द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स फॉर्म जाइगोट। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट्स का जो फ्यूजन होता है और जो फर्स्ट सेल बनता है दैट इज कॉल्ड अ जाइगोट। सो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल इन एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फर्स्ट सेल होता है जाइगोट। मीन्स कि जैसे अगर हम इतने बड़े हो गए तो हम जब जन्म लिया होगा हमने, या तो जब हम प्रोड्यूस हुए होंगे, तब सबसे जो फर्स्ट सेल होगा वो होगा जाइगोट। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल इन एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जाइगोट फर्स्ट सेल होता है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि जो जाइगोट है वो आपका हैप्लॉइड होता है या डाइप्लॉइड होता है। तो याद रखना है जाइगोट आपका डाइप्लॉइड होता है। ये दोनों का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद आपका क्या बना? जाइगोट बना। सपोज कि दिस इज जाइगोट, ये आपका जाइगोट है। कैसे बना? सो जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फीमेल गेमेट्स और मेल गेमेट्स। सो ये जाइगोट है। जाइगोट आपका कैसा होता है? डाइप्लॉइड होता है। सो ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जाइगोट जो होता है आपका वो डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड मीन्स के इट कंटेन्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की पेयर होती है। सो फर्स्ट सेल जो आपका बन गया वो जाइगोट बना। तो अब यहां से भी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो जैसे आपको पूछा जाएगा
कि विच इज द फर्स्ट सेल इन एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके जो नीचे ऑप्शन दिए होंगे उसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा जाइगोट। सो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल इन एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, चलो आगे चलते। अब आप देखो ये जो जाइगोट होता है इसका ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये जो जाइगोट होता है इनका डेवलपमेंट होता है, मतलब जाइगोट डेवलप करने लगते हैं बराबर, और फिर ये बनता है हमारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है। अब आप देखो कुछ ऐसे भी, मतलब यहां पे जो एम्ब्रियो बनेगा वो दो तरीके से बन सकता है। जैसे आप देखो तो हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि भाई दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है आपका माइटोसिस, बराबर, याद रखना है। तो जो हमारा डिवीजन होगा तो एक जो होगा हमारा वो होगा माइटोसिस डिवीजन, और दूसरा जो हमारा डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस। माइटोसिस मतलब क्या होता है कि लाइक जैसे कि एक सेल में से दो सेल बनना, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे। सपोज कि ये हमारा एक सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46। अब इसमें से दो सेल बनेंगे बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे 46 46। सो दिस इज माइटोसिस डिवीजन। सो माइटोसिस इज जनरली अकर्स इन अवर सोमेटिक सेल। तो ये आपका माइटोसिस डिवीजन होता है। फिर हमारा दूसरा जो होता है वो होता है मियोसिस। जो गेमेट फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस डिवीजन से होता है। ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखो तो ये हमारा मतलब कि सेल है, अब इसमें से गेमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो गेमेट फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेयर होती है एक एक पेयर दो अलग अलग गेमेट्स में जाते हैं। तो यहां पे आप देखो 46 का रिडक्शन हो गया। यहां पे क्या था, माइटोसिस में क्या था, रिडक्शन नहीं हुआ, 46 है तो 46 ही रहता है, बराबर, मतलब इक्वल होता है। उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल रहते हैं। मियोसिस में आप देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो गए 23। ये गेमेट फॉर्मेशन के वक्त होता है, गेमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। तो दैट इज कॉल्ड मियोसिस, दैट इज रिडक्शन डिवीजन। अब आप देखो तो अब जो मैंने ये आपको क्यों इतना डीप में बताया उसका रीजन है कि मीन्स के यहां से काफी बार एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादातर तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उनका माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मीन्स के जाइगोट अब डेवलप होंगे जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सो जब ये एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ना तब ज्यादातर क्या होता है कि जो जाइगोट होता है वो बहुत सारे सेल बनते हैं। मीन्स के सेल डिवीजन होता है, जनरली माइटोसिस, और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। तो जाइगोट के बाद जो दूसरा जो इवेंट आएगा वो है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि ये आपका जाइगोट बन गया। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म ये पूछा जाएगा कि जिनमें जाइगोट का जो डिवीजन होता है, मीन्स कि अब जो जाइगोट डिवाइड होंगे वो मियोसिस डिवीजन से होंगे, मतलब कि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन। तो ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, या तो हेप्लोन्टिक ऑर्गेनिज्म, हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो जाइगोट होता है ना उसका मियोसिस डिवीजन होगा। मीन्स के समझो ये आपका जाइगोट हो गया, जाइगोट जिसके अंदर 40 मतलब एक एग्जांपल ले लो 2n है, 2n डाइप्लोइड होता है ना, जाइगोट क्या होता है, डाइप्लोइड होता है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स के ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहां पे ये जाइगोट का मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मतलब कि हैप्लोइड स्पोर्स बनाएंगे। तो ये जाइगोट क्या बनाएंगे, हैप्लोइड स्पोर्स बनाएंगे, हैप्लोइड स्पोर्स। अब ये जो हैप्लोइड स्पोर्स होते हैं ये डेवलप होते हैं इन हैप्लोइड इंडिविजुअल में। ये हैप्लोइड जो स्पोर्स होते हैं दे डेवलप इन अ हैप्लोइड इंडिविजुअल, हैप्लोइड इंडिविजुअल। सो ये ज्यादातर किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म
जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस डिवीजन। ये क्वेश्चन काफी बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर, मींस के जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें जाइगोट का मियोसिस डिवीजन होता है। ज्यादातर जाइगोट का माइटोसिस डिवीजन होता है, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जाइगोट मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म में हमारे विथ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सो याद रखना है, एन एनिमल्स या तो एन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस डिवीजन। मैं वापस रिपीट करता हूं, एन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स। These haploid spores develops into haploids individual. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं। तो हमारा जाइगोट तो बन गया। अब आप देखो, अब हम जो बात करते हैं वो है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? सो जो सेकेंड इवेंट होगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा सेकेंड इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। सो सेकेंड इवेंट इज, फर्स्ट इवेंट क्या बन गया? जाइगोट फॉर्मेशन। सेकेंड इवेंट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सो जो सेकेंड इवेंट होगा वो होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। सो नाउ व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? दिस डेफिनेशन में आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम, इवन इन योर स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। तो जैसे क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? सो एम्ब्रियोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। सिंपल डेफिनेशन है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कहां से उनका डेवलपमेंट होता है? जाइगोट में से। सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, किनके अंदर? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ एम्ब्रियोजेनेसिस। सो सिंपल डेफिनेशन है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब आप देखो कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस के यहां पे क्या हो गया आपका? जाइगोट का एम्ब्रियो बन गया। अब जाइगोट का जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जैसे आप देखो कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस के जगह पे ब्लास्टोजेनेसिस होता है। मैं आपको समझाता हूं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्टोजेनेसिस। So blastogenesis is very important to understand for your NEET exam. NEET में पूछा जाता है, या तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है? तो कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सॉरी एसेक्सुअली। तो कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऐसी मेथड होती है कि जहां पे क्या होता है कि एम्ब्रियो तो बनता है, बट एम्ब्रियो कहां से बनता है? अब देखो, एम्ब्रियोजेनेसिस में आपका जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, वो किस में से हो रहा है? जाइगोट में से हो रहा है। एम्ब्रियो किस में से बन रहा है? जाइगोट में से बन रहा है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बट जाइगोट में से नहीं होता है। कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गया, आपका फ्रेगमेंट हो गया। तो ये इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एम्ब्रियो तो बन रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोजेनेसिस। तो ब्लास्टोजेनेसिस की सिंपल डेफिनेशन है, मींस के व्हाट इज ब्लास्टोजेनेसिस? तो ब्लास्टोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बट ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, नॉट फ्रॉम जाइगोट। रिप्रोडक्टिव यूनिट, कौन से रिप्रोडक्टिव यूनिट? बर्ड्स होंगे या तो फ्रेगमेंट होंगे। So development of embryo from reproductive unit in asexually reproducing organism, so that process is known as a blastogenesis. It is also very important points for your NEET exam. Even ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now अब आप देखो एम्ब्रियोजेनेसिस तो हो गया हमारा।
अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, तो जैसे हमने देखा कि ये हमारा जाइगोट है, अब ये जाइगोट हमारा बन गया एम्ब्रियो, ये हमारा एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो भी आपका कौन सी प्रोसेस से बना, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस से ये हमारा एम्ब्रियो बना, जो हमारा कैसा है, डाइप्लोइड ऑर्गेनिज्म है, डाइप्लोइड ऑर्गेनिज्म। नाउ एम्ब्रियोजेनेसिस तो हो गया। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद क्या होगा, मतलब कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो एक्चुअली होता क्या है, जो जाइगोट का एम्ब्रियो बनता है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होगा, मल्टीप्लाई होगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मींस के माइटोसिस। ये जो एम्ब्रियो आपका मतलब कि जाइगोट आपका डेवलप हो रहा है ना, तो ये कौन सी प्रोसेस से होता है, माइटोसिस डिवीजन से, माइटोसिस सेल डिवीजन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, नॉट मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स। जो आपका ये सेल होगा, मतलब कि ये जो सेल बढ़ रहे हैं ना, ये माइटोसिस से होंगे। एक सेल में से 2 होंगे, 2 में से 4 होंगे, 4 में से 8 होंगे। बट सिर्फ यही तो नहीं होता है ना, नहीं तो क्या होगा कि भाई सेल बढ़ते जाएंगे और आपको सेल का एक स्फीयर मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे का जन्म होता है माँ के पेट के अंदर, तो वो जाइगोट सबसे पहले बना होगा, देन एम्ब्रियो बना होगा, फिर ये एम्ब्रियो का डिवीजन होते रहता है ना, 2 में से 4 बनेंगे, 4 में से 8 बनेंगे। बट जैसे आप देखो कि जब मदर बच्चे को डिलीवर करते हैं ना, तो मतलब उसकी आंखें होती है, उसके कान होते हैं, उसके नाक होता है, हाथ होता है। तो ये मतलब कि सेल डिवीजन तो होता ही है, साथ में सेल डिफरेंशिएशन भी होते हैं, क्योंकि जो सेम टाइप के जो सेल होंगे वो एक पर्टिकुलर टिश्यू बनाने लगते हैं। जैसे कोई हार्ट बनाएगा, कोई आइस बनाएगा, कोई ब्रेन बनाएगा, कोई लंग्स बनाएगा, कोई स्टमक बनाएगा। सो उसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस 2 प्रोसेस होती है। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जो एम्ब्रियो बनता है वो कौन सी प्रोसेस से बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से सेल डिवीजन। इट इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, प्लीज रिमेंबर, एंड सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। सो याद रखना है, माइटोसिस होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। और दूसरा होता है हमारा सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। सो ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स, क्योंकि सेल डिवीजन 2 तरह के होते हैं, एक मियोसिस होता है और दूसरा होता है हमारा माइटोसिस। सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स एंड सेल डिफरेंशिएशन, कुछ सेल आपके डिफरेंस भी होने लगते हैं, बराबर, कि वे टिश्यू बनाने लगते हैं, एक ही टाइप का फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो दे फॉर्म टिश्यू, मीन्स के ग्रुप ऑफ सेम सेल, सिमिलर सेल इन अ फंक्शन, बराबर, तो दे फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू बनाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेल डिफरेंशिएशन। नाउ अब आप देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हमारे पास 2 तरह के एनिमल्स होते हैं। याद रखो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड जो होगा हमारा, सेकेंड मतलब हमने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्मेशन होता है एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ जैसे अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। डेवलपमेंट के बेस पे एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है ओविपेरस, ओविपेरस एनिमल्स, और सेकेंड जो होता है वो होता है हमारा विविपेरस, विविपेरस एनिमल्स। सो अब देखो, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो क्या होता है कि 2 तरह के हमारे पास एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स ओविपेरस होते हैं और कुछ एनिमल्स आपके विविपेरस होते हैं। अब जैसे आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देर आर
two types of animals. Some animals are oviparous, whereas some animals are viviparous. So we categorize animals in two different categories. So on what basis, कौन से बेस पे हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है? तो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी हमारी ओविपेरस, सेकेंड कैटेगरी हमारी विविपेरस. मतलब क्या होता है कि यहां पे ये देखा जाता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल जो पेरेंट्स है उसके बॉडी के अंदर हो रहा है या उसकी बॉडी के बाहर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस. अब हम देखते हैं कि ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं. सो एनिमल्स, वो एनिमल्स जो अंडे रखते हैं. अब देखो ना, जो स्पेरो होता है हमारे घर के बाहर, जो स्पेरो होती है वो अंडे रखती है. क्रो आप देखो अंडे रखता है. जो फिश होते हैं दे ले एग्स. जो क्रोकोडाइल होता है वो भी अंडे रखता है. तब देखो ये अंडे रखने वाले एनिमल्स हैं, मतलब कि दे ले एग्स. सो ये जो एग्स रखेंगे ये फर्टिलाइज हो सकते हैं या तो इनफर्टिलाइज एग्स रखते हैं. तो ऑन दैट बेसिस, मतलब कि ओविपेरस में कौन से एनिमल आएंगे, मतलब कि एनिमल लेस फर्टिलाइज और इनफर्टिलाइज एग्स. ये जो ओविपेरस होते हैं तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि दीज एनिमल्स ले फर्टिलाइज और इनफर्टिलाइज एग, उनको हम बोलेंगे ओविपेरस. मतलब आपके घर के बाहर जो क्रो है वो अंडे रखता है तो उसको हम ओविपेरस बोलेंगे, बराबर. तो ये क्या होते हैं, दे ले एग, ले फर्टिलाइज और इनफर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग. या तो फर्टिलाइज एग्स रखेंगे या तो इनफर्टिलाइज एग्स रखेंगे. सॉरी, विविपेरस मतलब क्या होते हैं. सो दीज एनिमल्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस. ये जो एनिमल्स होते हैं ये सीधे यंग, इसमें आपके एग्जांपल आएंगे, रेप्टाइल्स आ जाएंगे आपके और बर्ड्स. ओविपेरस में आप एग्जांपल लिख सकते हो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इवन पीसीस, बराबर. विविपेरस की अगर हम बात करें, विविपेरस की, तो विविपेरस मतलब कि दीज एनिमल्स गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. ये जो एनिमल होते हैं ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं. जैसे आप देखो जो डॉग होता है, डॉग, वो सीधे पप्पीज को जन्म देते हैं, मतलब वो लोग अंडे नहीं रखते हैं. आप काव देखो तो काव भी बच्चे को जन्म देता है, अंडे नहीं रखते. जो बफेलो है वो भी बच्चे को जन्म देते हैं, बराबर. दे डू नॉट ले एग. लायन हो गया, टाइगर हो गया, इवन ह्यूमन, तो इनको हम बोलेंगे विविपेरस. तो विविपेरस मतलब आपका क्या होता है, तो विविपेरस मतलब कि दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते, उनको हम बोलते हैं विविपेरस. विविपेरस. नाउ अब जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में. तो फ्लावरिंग प्लांट में जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है कि इन फ्लावरिंग प्लांट, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं एंजियोस्पर्म. सो इन फ्लावरिंग प्लांट, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, सो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट कहां पे होता है. तो in flowering plant development of zygote takes place inside the ovule which is commonly known as a embryo sac. I again repeat, it is very important question, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए. सो इन फ्लावरिंग प्लांट विच इज कॉमनली नोन एज अ एंजियोस्पर्म, so development of zygote takes place inside the embryo sac which is commonly known as a ovules. Understood? तो कहां पे होगा, एम्ब्रियो सेक के अंदर होगा, एम्ब्रियो सेक, जिनको हम बोलेंगे ओव्यूल्स, विच इज कॉमनली नोन एज ओव्यूल्स. सो मैं वापस रिपीट करता हूं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं,
उनमें जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सेक के अंदर होता है। मीन्स के इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। नाउ अब इसमें होता क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेपल होते हैं, जो पेटल्स होते हैं और जो स्टेमेन होते हैं, बराबर, वो विथर हो जाते हैं, मतलब कि ड्राई हो जाते हैं और शेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब कि गिर जाते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका ओव्यूल होता है, मतलब कि जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बन जाता है। आपका जाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो बनता है। तो याद रखो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि जाइगोट का एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जो ओव्यूल्स होता है जिनको हम एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, मतलब एक थैली होती है, जो ओव्यूल्स होता है वो डेवलप्स होता है सीड के अंदर। सो ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड। और जो ओवरी होता है वो डेवलप हो जाता है फ्रूट के अंदर। सो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है नीट के अंदर कि इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। बराबर। नाउ अब ये जो फ्रूट होता है ये अपने आजू बाजू एक थिक वॉल बना देता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो आप जैसे देखो तो हुआ क्या, जो जाइगोट है वो आपका एम्ब्रियो बन गया, तो ये हमारा एम्ब्रियो है। सो दिस इज एम्ब्रियो। जो ओव्यूल्स है वो आपका सीड बन गया, तो ये हमारा सीड है, दिस इज सीड। और जो ओवरी होता है वो हमारा फ्रूट बन जाता है, तो ये हमारा फ्रूट है। समझो कि ये मैंगो है, तो जो मैंगो का जो फ्लेसी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रूट। तो मैंगो में आप देखोगे तो जो फ्रूट होता है वो अपने आजू बाजू एक थिक वॉल बनाता है। ये थिक वॉल को हम बोलते हैं पेरिकार्प। सो दिस इज कॉल्ड पेरिकार्प। और ये जो जूसी पार्ट होता है, मैंगो हम खाते हैं ना, तो मैंगो का जो जूसी पार्ट होता है उसको एक्चुअली हम बोलते हैं फ्रूट। तो ये एक्चुअली हमारा फ्रूट हो जाएगा। बराबर। नाउ ये जो आजू बाजू जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है ये जो है ये हमारा सीड है। सो दिस इज सीड। और ये जो अंदर ब्लू है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। सो ये हमारा एम्ब्रियो है। बराबर। सो याद रखना है कि इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज द एंजियोस्पर्म प्लांट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ovules develops into seed, this is seed, ovary develops into fruit and fruit develops thick wall surrounding it, that is called a pericarp. So बच्चों आज हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो जितनी भी वीडियो लेक्चर है नीट की स्टैंडर्ड 11th 12th जो बायोलॉजी नीट क्वेश्चन सीरीज है वो सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।